नमस्कार साथियों। बेसिक शिक्षकों की सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए और पढ़ाना कुछ नहीं है, स्कूल में टाइम पास करना है, गप्पे मारना है और हराम की सैलरी पा रहे हैं। और शिक्षा मित्र तो भैया घर के पास रहते हैं तो वो खेती करते हैं। काश हमें भी ऐसी नौकरी मिल जाए मज़ेदार। ऐसा दोस्तों लोगों का कहना है। आप ये जान लीजिए कि शिक्षकों के नाम से लोग इतना जलते हैं, हद से ज़्यादा जलते हैं। हर चीज़ में बैंक आप जाइएगा तो बैंक वाले आपसे जलेंगे। अरे टीचर्स हैं, हराम की सैलरी खा रहे हैं। पुलिस वाले, लेखपाल, सभी डिपार्टमेंट के जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं सभी बेसिक शिक्षकों से जलता है। उनको हरामखोर कहता है कि भैया हरामखोरी कर रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों आम जनता भी शिक्षकों से काफ़ी नाराज रहती है। गांव में मास्टर तो आराम कर रहा है, मौज कर रहा है, मास्टर नहीं गप्पे मार रहे, ये करते हैं। मतलब जो गुरु था, गुरु पहले गुरु देवो, गुरु को अब देव नहीं मानते हैं, गुरु की अब बेइज्जती करते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो सरकार मर्जर कर रही है, विद्यालय मर्ज कर रही है, शिक्षकों की नहीं सुनी जा रही है। वो रियलिटी यही है कि आम जनता चाहती है कि विद्यालय मर्ज हों, विद्यालयों को मर्ज किया जाए, क्योंकि आम जनता कहती है कि बच्चे आ नहीं रहे और विद्यालय वैसे ही चल रहे हैं। देखिएगा, एक ऐसा विद्यालय मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर 3 टीचर हैं लेकिन एक भी बच्चा आज तक नहीं आया। ऐसे काफ़ी हैं विद्यालय, लेकिन सभी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। शिक्षक अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को दोस्तों ये ड्यूटियाँ चुभती हैं, शिक्षकों की सैलरी चुभती है। यहाँ पर मैं आपको एक अखबार दिखा रहा हूँ, इस अखबार को ध्यान से देखिएगा। अखबार है दैनिक जागरण। इसका दोस्तों ऊपरी हिस्सा देखिएगा, काश सबको मिल जाए ऐसी नौकरी। क्या आरोप हो रहे हैं? पद शिक्षक और वेतन लगभग 1.5 लाख रुपए। पदस्थापना बेसिक प्राइमरी पाठशाला और छात्र नामांकन 0, यानी 0 यहाँ पर वो बता रहा है। और कार्य देखिएगा, कार्य क्या लिख रहा है? कुछ नहीं, आओ बैठो और जाओ। ये तमाम उस विद्यालय में चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, सभी लोगों के लिए ऐसी बात लिखी है इस अखबार ने। यानी कि किस तरीके से ये दैनिक जागरण शिक्षकों से जलता है। बहुत गलत बात भाई। अगर तुझे ज़्यादा जिन लोगों को दिक्कत होती है टीचर से, तो मैं कहूँगा वो लोग पढ़ाई करें भाई, वो टीचर बन जाए ना, वो नौकरी कर लें। लेकिन नहीं, सिर्फ फालतू की बातें करेंगे, बुराई करेंगे, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे तो दूसरों की बुराई के अलावा कोई काम नहीं। इतना ही वो है तो खुद पढ़ के कुछ बन जाइए, सो नहीं बनेंगे। उनके परिवार में अगर कोई टीचर्स होगा तो भैया बुराई नहीं करेंगे, लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं है तो बुराई पे बुराई करेंगे। हराम की खाते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं बताएगा कोई कि सरकार ने इतना प्रेशर डाल रखा है एक शिक्षक के ऊपर, उससे तमाम 14-15 तरीके के काम लिए जाते हैं। चाहे बीएलओ का काम हो, जनगणना हो, बालगणना हो, तरीके के काम लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों गांव वालों को और अन्य विभाग वालों को ये लगता है कि टीचर्स कुछ करता नहीं है। बैंक वाले क्या करते हैं? एसी में बैठ के काम करते हैं, लेकिन बैंक वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेखपालों को भाई साहब साफ बोला जाता है। सभी विभाग के डिपार्टमेंट में सभी लोगों को बहुत अच्छी बातें, अच्छी उनकी तारीफ की जाती है, सिवाय बेसिक विभाग को छोड़कर। लेकिन दोस्तों बेसिक विभाग में रियलिटी ये है कि टीचर्स ने ऐसा माहौल बना दिया कि उनमें आपस में ही नहीं बनती है। एक स्कूल में अगर 4-5 स्टाफ है तो उनमें गुटबाजी हो जाती है, वे आपस में नहीं बोलते हैं। और अगर कोई एक टीचर लेट आ रहा है या नहीं आ पाया हो तो वो दूसरा टीचर उसके अधिकारियों से शिकायत कर देगा, सर आ जाइए विद्यालय चेक कर लीजिए, ये टीचर नहीं आया है। अब बताइएगा, जब आपस में ही नहीं बनती है तो क्या होगा? बेइज्जती तो होगी। आपस में ही जूता चप्पल चल रही हैं, नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग मज़े से लेकर शेयर करते हैं। इसमें गलती किसकी? बेसिक टीचर्स की। अब दोस्तों ऐसे में आज के समय में बेसिक टीचर बनना एक आईएएस अधिकारी मान लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया हर चीज़ में। लेकिन ऐसे लोग नहीं समझेंगे। चलेगा, मैं तुम्हें कुछ कमेंट दिखा रहा हूँ, लोग क्या कह रहे हैं। देखिएगा, कमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा क्या एक
जट स्पेस नाम का एक यूजर्स कह रहा है, शिक्षा मित्र जाहिल हैं, स्कूल जाते नहीं इसलिए सरकार ऐसे कर रही है। फिर वो एक और कह रहा है, भाजपा ही स्कूल में सुधार ला सकती है। और जो तीसरा कह रहा है, दुर्ग प्रसाद सिंह, टीचर्स की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, पढ़ाते तो है नहीं। ये देखिए मुंह पे तमाचा मार रहा है। चलेगा, दूसरा बात करते हैं। एक विनोद कह रहे हैं, सरकारी स्कूल में टीचर्स और मैडम ओनली गप सड़ाका मटर गश्ती करते हैं, साथ केवल टाइम पास करते हैं और चाय नाश्ता गुटखा का उपयोग भी। ऐसे सारे नालायकों की बेहतर भविष्य को पढ़ाई पर तनिक भी रुचि नहीं रखते हैं और बेचारे बच्चों से पढ़ाई ना करके स्कूल के तमाम काम जाए झाड़ू पोछा पानी बालू आदि आदि काम करवाया जाता है। मतलब इसका ये कहना है कि बच्चों से पढ़ाई नहीं करवाते, जमा का काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा ये सारे काम करवाते हैं बच्चों से। जितनी गलती सरकार की है उतनी अध्यापक की है। खुद के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और स्कूल में बैठ के गप्पे लगाएंगे। देखिएगा, आई एम सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट लॉ फॉर क्लोजिंग द गवर्नमेंट स्कूल बिकॉज इट कैन वेस्ट द पब्लिक रुपीज एंड यूज दिस रुपीज टू अनदर वर्क दैट मेक द कंट्री इकोनॉमी एंड आई एम सपोर्ट वेरी वेल टू आवर चीफ मिनिस्टर। जिस स्कूल में 100 से कम बच्चे उन्हें दूसरे स्कूल में मर्ज कर देना चाहिए। अध्यापकों की सैलरी का बोझ जनता पर ही पड़ता है। प्राइमरी स्कूल के टीचर खुद अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यह देखिएगा किस तरीके से जहर बुझे तीर प्राइमरी टीचर्स को लगाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों सारे लोग, मेन वजह क्या है कि बेसिक शिक्षकों की जो टीचर्स की सैलरी है वो सैलरी ज़्यादा है, इसलिए सभी विभाग के लोग इनसे जलते हैं। क्योंकि बच्चा है तो बच्चे इनके जून में भी छुट्टियां होती हैं, मई जून में छुट्टी, उससे लोग जलते हैं। और दिसंबर में छुट्टी हो जाती है, उससे लोग जलते हैं। और इसके साथ ही बहुत से प्राइमरी टीचर हैं जो अन्य व्यापार कर रहे हैं, मतलब नौकरी के साथ साथ अन्य काम कर रहे हैं, जैसे खेती कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग काफ़ी जलते हैं। और चूंकि टाइम रहता है वो 8 से 2 का रहता है, कहीं 7 से 12 का रहता है, टाइम भी चेंज हो जाता है और छुट्टियां भी मिलती हैं हर त्यौहार में, इसलिए अन्य विभाग के लोग इनसे जलते हैं और जल के बेचारे खुद जलते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों तमाम खामियां हैं जिसकी दोस्तों इसी वजह से सरकार को सारे विभाग सपोर्ट कर रहे हैं। खुद बेसिक टीचर भी स्कूल मर्ज को सही ठहरा रहे हैं और इसके साथ ही तमाम जो अन्य विभाग हो, चाहे आम जनता हो चाहे गांव वाले हो, सभी बेसिक शिक्षक को गरिया रहे हैं और सरकार की हर पॉलिसी का सपोर्ट कर रहे हैं। और फिलहाल सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी बेसिक में ही चल रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट लाए जा रहे हैं बेसिक में। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आपके मन में कोई बात है बेसिक शिक्षकों को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।